कि हमारे भारतवर्ष में 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हैं और 95% लोग फेलियर क्यों हैं। इसका मेन रीजन क्या है? ये पूरे वर्ल्ड में टोटल 4 प्रकार से इनकम प्रोड्यूस होता है। मात्र 4% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिजनेस को ऑन करते हैं। हमारे भारतवर्ष में मतलब जो इनकम करते हैं वो 60% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम करते हैं। और बिजनेस ऑन का मतलब क्या है? यू हैव ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। 1% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि हमारे भारतवर्ष में 5% लोग ही सक्सेसफुल क्यों हैं और 95% लोग फेलियर क्यों हैं। इसका मेन रीजन क्या है? तो चलिए आज इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा। तो देखिए दोस्तों, इसका मेन जो रीजन है वो है इनकम। अगर आपका इनकम होगा तभी तो आप जीवन में सक्सेसफुल हो पाओगे, है कि नहीं? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं अकॉर्डिंग टू रिच डैड पुअर डैड के अनुसार। अगर आप उस बुक को पढ़ोगे तो वहां पे क्लियर लिखा हुआ है कि इस वर्ल्ड में मतलब नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में टोटल 4 प्रकार से इनकम प्रोड्यूस होता है। इसका मैं आपको इमेज दिखा दूंगा कि किस प्रकार से इनकम प्रोड्यूस होता है। टोटल 4 आप लोग इमेज में देख पा रहे हो। पहला आता है ई फॉर एम्प्लॉय, दूसरा आता है एस फॉर सेल्फ एम्प्लॉय, तीसरा आता है बी फॉर बिजनेस ऑनर और चौथा आता है आई फॉर इन्वेस्टर। तो ये जो टोटल 4 कैटेगरी है, नॉट ओनली इंडिया, ये पूरे वर्ल्ड में ये 4 कैटेगरी से ही इनकम प्रोड्यूस होता है। अब चलिए जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा मनुष्य किस प्लेटफॉर्म से इनकम प्रोड्यूस करता है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे भारतवर्ष में मतलब जो इनकम करते हैं वो 60% पॉपुलेशन जो है वो एम्प्लॉय की कैटेगरी में काम करते हैं। एम्प्लॉय मीन्स गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, पब्लिक सेक्टर, सिक्योरिटी गार्ड, जोमेटो, स्विगी, डिलीवरी बॉय, कैब ड्राइवर, ये सारे एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं। आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए जानते हैं एस मीन्स होता क्या है। एस मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। सेल्फ एम्प्लॉय का मतलब क्या? खुद का नौकर, मतलब खुद का नौकरी। जैसे कि हम छोटा स्मॉल बिजनेस भी कह सकते हैं। ये हमारे भारतवर्ष में 35% पॉपुलेशन इसी कैटेगरी से इनकम करते हैं। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें एक मोची की दुकान से लेके एक मिठाई की दुकान से लेकर एक डॉक्टर, लॉयर सब आते हैं। 35% में ये लोग कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये खुद का एक नौकर होता है, मतलब ये खुद का नौकरी करते हैं क्योंकि ये खुद का इनका बिजनेस होता है। ओके, अब आप लोग देखोगे बी का मतलब क्या होता है? बी फॉर बिजनेस ऑनर। और हमारे भारतवर्ष में आपको बता दूं गाइस, मात्र 4% ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि बिजनेस को ऑन करते हैं। लाइक मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, अडानी, ये बहुत सारे बिजनेसमैन हैं जो कि 4% की कैटेगरी में आते हैं जो कि बिजनेस ऑन करते हैं। और बिजनेस ऑन का मतलब क्या है? यू हैव ए सिस्टम एंड पीपल वर्क फॉर यू। मतलब आपके पास कोई एक सिस्टम बनाते हो जहां पे लोग आपके नीचे काम करते हैं, राइट? और जो लास्ट आता है वो आता है आई फॉर इन्वेस्टर। और दोस्तों, आपको ये जान के ताज्जुब होगा कि हमारे भारतवर्ष में मात्र 1% ही लोग इन्वेस्टर हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे बताना चाहूंगा, राकेश झुनझुनवाला, अजीम प्रेमजी, वॉरेन बफेट, ये विदेश के हैं लेकिन ये लोग ही इन्वेस्टर हैं। ये लोग कैसे इनकम करते हैं दोस्त? ये लोग क्या करते हैं? पैसों से ही पैसा बनाते हैं, मतलब मनी वर्क फॉर यू। तो दोस्तों, ये जो 5% लोग हैं, मैंने आपको दिखाया ये जो कैटेगरी है बी और आई, इसमें 5% लोग आते हैं। देखो 4% और 1%, ये दो कैटेगरी के लोग अधिकतर इसके पास 95% वेल्थ मतलब समझ रहे हो, संपत्ति होती है। सोचो, एक तरफ 5% पीपल के पास 95% वेल्थ है, मतलब समझ रहे हो, उसका 14 पुश्त घर बैठ के भी खाएगा लेकिन फिर भी खत्म नहीं है। और एक साइड जहां पे मैं दिखाया एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये दो कैटेगरी के लोग यहाँ पे 95% है। देखो 60% एम्प्लॉय और 35%, दोनों को मिला के कितना हुआ? 95%। यही 95% जो है इनके पास पता है मात्र 5% वेल्थ। 5% वेल्थ मतलब समझ, सोचो 95% लोगों के पास मात्र छोटा सा मतलब 5% वेल्थ है। और उसी में ये लोग हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं, हमेशा गरीबी से जूझते रहते हैं, कभी ईएमआई में फंस जाते हैं। वो अपने एक हाथ जमीन के लिए अपने चाचा भतीजे से झगड़े कर लेते हैं, अपने बाप बेटे से झगड़े कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये दो कैटेगरी से आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ये दो कैटेगरी से बाहर निकल के आपको ये दो कैटेगरी में आना पड़ेगा, बी फॉर बिजनेस, आई फॉर इन्वेस्टर। तो दोस्तों, अब आप लोगों के माइंड में यह सवाल आएगा कि बिजनेस करना इतना ही आसान है, तो हर एक इंसान बिजनेस करता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बिजनेस करना इतना आसान नहीं है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना है कि बिजनेस करने के लिए रिस्क होना चाहिए। सबसे बड़ा जो होता है वो रिस्क होता है, और सबसे उससे भी बड़ा जो होता है वो है कैपिटल, मनी होना चाहिए, है कि नहीं? इसका मतलब क्या हमारे पास कोई बिजनेस करने का अपॉर्चुनिटी नहीं है?
है बॉस, इसके बारे में आपको जरूर बताऊंगा। और इन्वेस्टिंग, ये जो 1% लोग जो इन्वेस्ट करते हैं, ये कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो पैसे से पैसे कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। आपको ये 2 कैटेगरी से उठ के ये 2 कैटेगरी पे कैसे आना है, इसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में ऑफकोर्स बताऊंगा। और आपको पाई टू पाई बताऊंगा कि आपको किस तरह से एक बिजनेस को ऑन करना है और किस तरह से आपको एक इन्वेस्टर बनना है। अगर आप इस 2 कैटेगरी से निकल के बाहर आना चाहते हो तो, अगर नहीं आना चाहते हो तो आप अपने जीवन में मौज करो दोस्तों। तो आई होप गाइस आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, वहां पे फाइनेंशियल टॉपिक के बारे में आपसे चर्चा होगी। और अगला वीडियो जो आने वाला है वो है म्यूचुअल फंड के ऊपर आने वाला है और स्टॉक मार्केटिंग के ऊपर आने वाला है। वहां पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से एक ट्रेड लिया जाता है, किस तरह स्टॉक मार्केट क्या होता है। बहुत ही सिंपल भाषा में बताऊंगा, इतना सिंपल बताऊंगा कि 6 क्लास का बच्चा समझ जाएगा और इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर देगा। फिलहाल आज का वीडियो एंड करता हूं, मिलेंगे फिर कभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।